नमस्कार दोस्तों ये बैंगन के पौधे हैं। कुछ सूख रहे हैं और कुछ हरे हैं। अभी 4 पौधे तो देखिए ये हैं, और ये है 5वां, ये 6ठा ये है, और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। इस तरह से 11 पौधे तो देखिए यहीं पर लग रहे हैं। ये दोस्तों देसी बैंगन के पौधे हैं। गोल वाले बैंगन आते हैं इस पर, और इनका साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। ये बैंगन ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते और संख्या में भी बहुत कम आते हैं। ये समझ लो कि एक पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बैंगन नहीं लग पाते हैं। इसलिए अब इनको निकाल कर हाइब्रिड जो है बैंगन की मैं लंबी वाली वैरायटी लेकर आया हूँ, उसी के पौधे लगाएंगे। और इस वैरायटी का नाम है पूसा। दोस्तों ये जो पूसा वैरायटी है, इसके एक पौधे पर 2-2 किलो तक बैंगन आते हैं। एक बार ये मैंने अपने प्लॉट में लगाए थे तो बंदरों ने सारे पौधे तोड़ दिए वैसे तो, लेकिन 1-2 पौधे बच गए थे और उन पर इतने ज़्यादा बैंगन लगे, बहुत ही ज़्यादा। कई बार हमने सब्जी बना ली थी जबकि बंदर भी खराब कर देते थे। अब यही वैरायटी मुझे फिर से मिल गई तो उसकी पौध में लेकर आया हूँ, और 12 पौधे लेकर आया था ये मैं। अब इन पुराने पौधों को निकाल कर ये नए पौधे लगाएंगे। दोस्तों ये पौधे 2 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं हमारे पुराने वाले, और इन पर ज़्यादा बैंगन भी नहीं लगते, इसलिए इनको बदलने का विचार आया। हालांकि ये देखिए दोस्तों कुछ बैंगन भी लग रहे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। 3 बैंगन देखिए ये हैं, एक ये है पीछे छोटा सा। 4 हो गए। 4 के बाद में ये देखिए एक ये बन रहा है नया 5वां, और एक ये बन रहा है जो अभी छोटा है। ये दोस्तों ये सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है आपको, इस तरह से कुल 6 बैंगन हो गए इस पर। ये भी दोस्तों तब लगे हैं जब मैंने इस पौधे की प्रूनिंग की थी, बाकी प्रूनिंग से पहले तो इस पर एक भी नहीं लग रहा था। ये पूरा पौधा काट दिया था मैंने। अब भी देखिए इतना छोटा पौधा है, ये मुश्किल से 7-8 इंची का होगा। इतने से पौधे पर ही बैंगन लग रहे हैं। ये कुछ पौधे इस साइड में भी लग रहे हैं, पीछे की तरफ देखिए। ये पता नहीं पतझड़ की वजह से या क्यों सूखे सूखे से हो रहे हैं। ये सब बैंगन ही है दोस्तों। ये बीच में लीची का पौधा है और उसके अगल बगल सब बैंगन के ही पौधे हैं। ये वो पौधे हैं दोस्तों जो मैं अभी लेकर आया हूँ, पूसा वैरायटी के 12 पौधे। दोस्तों ये मुझे केवल 10 रुपये के मिले हैं। 10 रुपये में 12 पौधे मुझे बहुत बढ़िया सौदा लगा तो मैंने ये खरीद लिए। दूसरी बात यह है कि ये मैं उसी आदमी से लेकर आया हूँ जिससे मैंने 2 साल पहले लेकर आया था। उसके पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। तो चलिए अब इन पौधों को लगाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों हम इस पौधे से शुरुआत कर रहे हैं। मिट्टी कैसे बनाई है, क्या क्या मिलाया है वो मैं आगे दिखाऊंगा। इसे बीच में रख के साइड की मिट्टी से दबा देंगे। चलिए दोस्तों ये जो 3 काले ग्रो बैग हैं, पहले इन्हीं को तैयार करते हैं। ये दोस्तों मिर्च के पौधे हैं, इन पर एफिड्स ने हमला कर दिया था। कई बार मैंने दवा छिड़की लेकिन ये ठीक भी हो जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इन पौधों की पत्तियां मुड़कर सिकुड़ गई हैं बिल्कुल। तो अब इनको निकालने में ही फायदा है। इनको निकाल के अब हम बैंगन के पौधे लगा देंगे। दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ग्रो बैग में या गमले में बैंगन के पौधे ग्रो कर रहे हैं तो हमेशा पूसा वैरायटी ही ग्रो करें, सबसे बेस्ट है पूसा वैरायटी। देखिए दोस्तों मिट्टी में से हम जड़ों को पहले साफ कर लेंगे, और जो गांठें बन गई हैं मिट्टी की उनको फोड़ लेंगे। इसके बाद इसमें धान के छिलके यानी राइस हस्क डालेंगे। फिर हम कुछ सूखी पत्तियां डालेंगे। इसके बाद हम कुछ कोकोपीट भी डाल रहे हैं। इससे क्या है दोस्तों मिट्टी सॉफ्ट बनेगी। पानी की निकासी के लिए इन चीज़ों का मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे गमले की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनती है। चलिए मिट्टी को गमलों में भर लेते हैं।
दोस्तों अब दूसरा पौधा हम इस वाले ग्रो बैग में लगा दे रहे हैं। दोस्तों तीसरा पौधा हमारा इस वाले ग्रो बैग में लग गया। और चौथा पौधा हमारा ये लग गया। दोस्तों 3 ये गमले खाली हो गए, देखो अभी एक और रह गया है। अभी एक ये रह गया है इधर, एक बैंगन का पेड़ एक और है ये इधर, इसे भी निकालेंगे। अभी ये मैंने बंदरों की वजह से लाल कपड़ा डाल दिया है। इसके नीचे टमाटर हैं, देखिए टमाटर के गुच्छे आ रहे हैं इधर, इस वजह से एक कपड़े से मैंने ढक दिए हैं। इधर भी गुच्छे हैं टमाटर के, इस वजह से कपड़ा डाल दिया है ये मैंने। ये पेड़ और निकालना है, इसकी जगह पे हम दूसरा पेड़ लगाएंगे। दोस्तों ये जो पुराने वाले बैंगन के पौधे हैं जो हमने अभी निकाले हैं, इनके अब हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और फिर इनको गमले में ही दबा देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि कुछ ही दिनों में ये डिकम्पोज हो जाएंगे, तो खाद का भी काम करेंगे। और दूसरा फायदा ये होता है कि इससे हमारी मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनती है और पानी आराम से पास हो जाता है। इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़े कर ले रहे हैं सभी पौधों के। जो ज़्यादा ही मोटी डंडी हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी सभी के ऐसे ही टुकड़े कर ले रहे हैं। इनको मिट्टी के साथ मिक्स करके दबाने से मिट्टी की सॉफ्टनेस बनी रहती है, हार्ड नहीं होगी मिट्टी। और हाँ दोस्तों, जो ये वैरायटी मैंने अभी बैंगनों की लगाई है जिसका नाम है पूसा वैरायटी, ये दोस्तों ऐसी वैरायटी है कि इसके पौधों की सही से देखभाल की जाए तो कम से कम एक एक पौधे पर 5-5 किलो तक बैंगन आ सकते हैं। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एक बार जो मैं आपको बताया अभी कि प्लॉट पे मैंने इसके पौधे लगाए थे तो ज्यादा पौधे तो नहीं बचे थे मेरे पास, मात्र 2 पौधे बचे थे, बाकी बंदरों ने खराब कर दिए थे पौधे वो। तो उन दोनों पौधों पर कम से कम 2-2, 2.5 किलो बैंगन आए थे। और वो तब आए जबकि हमने एक बार भी ना तो उनमें पानी लगाया, ना कभी उसकी देखभाल की। बस क्या था कि पौधे लगाए और छोड़ दिए। कम से कम 2-2.5 महीना बाद लौट के देखे, क्योंकि प्लॉट में ताला पड़ा रहता था। तो सिर्फ पौधे लगा दिए मैंने, और लगा के 2-2.5 महीने बाद चेक करे तो उस पर इतना बैंगन लदा हुआ था, 2 किलो से कम नहीं था बैंगन। तो अब आप सोचो कि अगर उसकी ढंग से देखभाल की जाती तो कितना बैंगन आता। एक बार भी बिना पानी के बैंगन आया था, वो एक बार भी पानी नहीं लगाया। तो इस वजह से मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप भी किचन गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं और बैंगन के पौधे लगाने का विचार बना रहे हैं या लगाते हैं आप, तो अब की बार मेरे कहने से ये पूसा वैरायटी के बैंगन लगाइए। इतना बैंगन आएगा कि आप कहोगे कि वाकई में कोई वैरायटी बताई थी आपने।
ये लास्ट पौधा है दोस्तों। फाइनली हमारे सभी पौधे लग चुके हैं और अब हम इनमें पानी देंगे। चलिए पानी दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पहला पानी है, पहली बार हम पानी लगा रहे हैं ना पौधे लगाने के बाद में, तो इनमें हम भरपूर मात्रा में पानी देंगे बढ़िया करके, जो कम से कम 5-6 इंची नीचे तक मिट्टी जो है नम हो जाए। इस तरह से इसमें पानी देंगे। और दोस्तों पानी देने के बाद में इन सभी गमलों को 2-3 दिन के लिए हम छांव में रख देंगे। छांव में रखने से जो है ये पौधे आराम से इनकी जड़ें सेट हो जाएंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से धूप जो निकल रही है दिन में काफी तेज। ये 2 दिन बाद का अपडेट है दोस्तों। ये 11 गमले हमारे हैं टोटल, यानी 11 गमलों में हमने पौधे लगाए थे और एक में मैंने डबल कर दिए थे, तो इस तरह से 11 गमलों में 12 पौधे लगाए हैं मैंने। एक पौधा दोस्तों कुछ खराब हो गया था, इस वजह से डबल करना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलेंगे दोस्तों फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।